सीएम समेत तमाम बीजेपी विधायक जैसा कि हमने आपको बताया इस बैठक में मौजूद रहे। नायब सैनी को भी आप सुन रहे थे, सदस्यता अभियान को लेकर वो जानकारी देते हुए, और अपराजिता मेरी सहयोगी बनी हुई है लगातार इस पर। अपराजिता, नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे और खास तौर पर जिस तरह से आप भी बता रही थी, सतीश पुनिया भी इससे पहले ये बोलते हुए नजर आए कि फोकस जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्यता अभियान को भी आगे बढ़ाने पर है। और जिस तरह से आज तमाम विधायकों के साथ सीएम ने चर्चा की है, बैठक की है, तो सभी विधायकों को ये कहीं ना कहीं इसको लेकर जरूरी कहा जा सकता है कि निर्देश भी दिए होंगे कि किस तरह से जो टारगेट यहां पर सभी विधायकों को मिला है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, देखिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी जब रोहतक में बैठक हुई सदस्यता अभियान को लेकर के, तो हर एक, चाहे मंडल स्तर पर हम नेताओं की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, या फिर राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद की हम बात करते हैं, विधायक की बात करते हैं, मंत्री की बात करते हैं, तो हर किसी को ड्यूटी दी गई थी। यानी अगर राज्यसभा सांसद है तो उन्हें अलग नंबर फिगर्स दिए गए थे कि इतने सदस्य आपको बनाने हैं। अगर विधायक है उन्हें अलग नंबर दिए गए हैं, मंत्री है उन्हें अलग ड्यूटी लगाई गई है। तो ये तमाम चीजें ड्यूटी लगाई गई थी और निर्देश दिए गए थे कि किन किन को लेना है। यानी ऐसा नहीं कि सभी को सदस्य बना लेना है, उसकी भी कोई प्रक्रिया है। अगर सही नहीं है वो व्यक्ति तो उन्हें सदस्य नहीं बनाना है, पहली चीज। दूसरी, क्या प्रोसीजर है, इसको एक्सप्लेन किया था मोहनलाल बड़ौनी जो अध्यक्ष है, उन्होंने हरियाणा न्यूज पे एक्सप्लेन किया था कि आखिर क्या प्रोसीजर है, जिस तरीके से कोई भी जो व्यक्ति विशेष है वो जो व्यक्ति है वो किस तरीके से सदस्य बन सकते हैं, इसी को एक्सप्लेन किया गया था। उन्हीं सब चीजों को लेकर के वापस से यहाँ पे बैठक हुई है और किस तरीके से गति दिया जाए, जो सदस्यता अभियान है उस चीजों को किस तरीके से गति दिया जाए। क्योंकि जो लक्ष्य लेकर अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो लक्ष्य लेकर जो प्रदेश प्रभारी है सतीश पुनिया, उन्होंने जब एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी, जो पहली बैठक हुई थी सदस्यता अभियान को लेकर के रोहतक में, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान का पार्टी ने 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे सभी विधायकों को भी इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उसको लेकर के हमने सब चर्चाएं चुनाव के बाद जिस तरीके से एक दल के अंदर समीक्षा या बातचीत होती है, वो बातचीत होती है, तो ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं था। एक जो नई फिल्म आई है साबरमती, आज वो देखने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री जी और सारा विधायक मंडल वो देखने के लिए जा रहा। मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि फिल्म को जरूर देखें और फिल्म से सीख लें कि पहले किस तरीके से किसी मुद्दों को गलत दिशा देकर कहां से कहां पहुंचाने का काम जो विपक्ष के साथी और लोग करते रहे हैं, उससे अगर लोग फिल्म देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। निकाय चुनाव हुई है, जो निगम चुनाव होने वाले हैं और समीक्षा जो हारे हैं बुलाए नहीं, वो ये पार्टी का रेगुलर हुआ है। जितने भी प्रत्याशी थे सभी की बैठ के होना, सभी पदाधिकारियों की बैठ के होना। निकाय चुनाव अपनी जो समय सीमा पर, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, और कई जगह पर कोर्ट केसेस वगैरह उनको देखकर जब भी जो होगा समय पर जल्दी से जल्दी कराने का सरकार पूरा करेगी। पंचकूला में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद आप सुन रहे थे, सीएम को भी आपने सुना, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी आपने सुना। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर नायब सैनी ने कहा, सदस्यता अभियान के मद्देनजर ये बैठक हुई है, बेहद अहम ये बैठक, सदस्यता अभियान को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। अपराजिता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो इस पर दिख रहा है
कि सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। आगे पार्टी का इस सदस्यता अभियान को लेकर विजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा देखिए लक्ष्य लोगों को अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात की जाए तो कितनी पार्टी से मजबूत होगी और लाभ कितना मिलेगा पार्टी को इस सदस्यता अभियान से? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका मिलता हुआ नजर आएगा। केवल हरियाणा की बात की जाए या अन्य प्रदेशों की भी हम बात करते तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया, सीएम समेत तमाम बीजेपी विधायक जो हैं इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सीएम नायब सैनी ने कहा, सदस्यता अभियान के मद्देनजर ही बैठक में चर्चा हुई। सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो हैं वो कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी इस बात की जानकारी देते नजर आए। देखिए, विधायक दल की बैठक हुई अभी और बैठक खत्म होने के बाद मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में अहम विषय जो था वो सदस्यता अभियान को लेकर था, क्योंकि आगे का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और उसी के तहत ये इस बैठक में जो है वो चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदस्यता अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाना है। नायब सिंह सैनी ये बात करते हुए नजर आए। देखिए, बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी में जारी है। आज भी बैठकें हुई हैं बैक टू बैक, कल भी बैठकें होने वाली हैं और इसी बीच बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई उसको लेकर नायब सिंह सैनी खुद जानकारी देते नजर आए। पंचकूला में ही ये बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चर्चा जो है सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को तेज गति से आगे बढ़ा रही है और तमाम विधायकों को भी इसको लेकर निर्देश जो हैं वो दिए गए कि किस तरह से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के तहत रखा है। अपराजिता मेरी सहयोगी बनी हुई है लगातार। अपराजिता, सीएम की बात का हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही थी, कहीं ना कहीं फोकस भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी है कि सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और सवाल मेरा यही था आपसे कि कितना इससे फायदा जो है पार्टी को मिलेगा या कितना विस्तार जो इससे पार्टी का है होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर संगठन की हम बात करते हैं, सदस्यता अभियान की मूलतः अगर हम बात करते हैं तो जितने ज्यादा सदस्य जुड़ते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उतनी ज्यादा संगठन मजबूत होगी। जितनी ज्यादा संगठन मजबूत होगी यानी बूथ लेवल तक लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सुविधाएं हैं या उनकी जो बातें हैं, तमाम चीजें सभी लोगों तक पहुंच पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो डायरेक्ट उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। चाहे हम चुनावों की बात कर ले या फिर किसी भी चीज की हम बात कर लेते हैं, अगर कोई प्रावधान बीजेपी के द्वारा तमाम चीजें होती है तो उसका डायरेक्ट फायदा लोगों को पहुंचता हुआ नजर आएगा और लोगों को तो ये माना जाए कि पार्टी को तो इससे फायदा होगा ही होगा, लेकिन लोगों को भी जैसे जैसे वो सदस्यता अभियान के तहत पार्टी से जुड़ेंगे, लोगों का भी इससे फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ इससे नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात होंगे उतनी ज्यादा जो रीच होती है भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और जितनी ज्यादा रीच होगी वो हम कह सकते हैं कि जो आवाज है, कहीं ना कहीं नेताओं को आवाज कहा जाता है, लोगों की जनता का आवाज कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। तो इसी लक्ष्य को लेकर के संगठन को मजबूत करने पहुंच पाएगी। तो इसी लक्ष्य को लेकर के संगठन को मजबूत करने के तहत इन चीजों को किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहुंच सके। और देखिए, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हार का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया जाता है कि करीब 12 से 13 साल हो चुके हैं और कांग्रेस के संगठन नहीं है और कहीं ना कहीं संगठन विहीन होने की वजह से ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा खुद कहा जाता है कि इसके वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में पीछे रह गई और चुनाव नहीं जीत पाए। तो बिल्कुल, अगर सदस्यता अभियान बहुत जिस तरीके से प्रगति से बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को भी होगा और जनता को भी कहीं ना कहीं होता हुआ इसका नजर आएगा। जी। और क्या कुछ सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया इस बैठक को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही इस विधायक दल की बैठक हुई, इसके पहले और भी जो बैठक हुई थी, चाहे हालांकि 11 बजे जो बैठक हुई थी उसमें विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल रही थी, तो उस बैठक में वो अनुपस्थित थे। हालांकि उसके बाद जो भी बैठकें हुई उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। तो उस बैठक में सदस्यता को लेकर के मूलतः कि किस तरीके से वो भी इसका जिक्र करते हुए नजर आए थे कि हर एक व्यक्ति तक वो लोग पहुंच सके, काम कर सके, ये भी चीजें वो खुद कहते हुए नजर आए। तो सदस्यता को लेकर के मूलतः उनके द्वारा भी कही गई है कि ये बैठक रही है और कोशिश है कि ज्यादा तेजी से जो सदस्यता अभियान चल रही है और एक अच्छी दिशा में चलती रहे, इन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन विधायकों को क्या इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखिए सदस्यता अभियान को लेकर इससे पहले भी बड़ी बैठक भी हो चुकी है और एक बार फिर से बैठक होना, तो क्या जरूरी दिशा निर्देश जो हैं विधायकों को इसके लिए दिए गए हैं? क्योंकि आप कह रही थी, आप इससे पहले आप ये भी बता रही थी कि कुछ मापदंड भी हैं कि किन किन लोगों को ही सदस्यता अभियान के साथ जोड़ा जाए, इसका भी खास ध्यान रखना है। बिल्कुल, देखिए एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशिक्षण हम कह सकते हैं कि दिया गया था रोहतक में, जब सबसे पहले जब सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई थी, तो एक प्रशिक्षण तमाम पीपीटी के हम द्वारा कह सकते हैं कि उन्हें समझाया गया था कि क्या प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत, यानी मिस कॉल के जरिए भी, ऐप के जरिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर नमो ऐप के जरिए भी, ट्विटर अकाउंट के जरिए भी, इस तरह की माफ कीजिएगा एक्स के जरिए भी वो किस तरीके से सदस्य बन सकते हैं, इन चीजों को तो उन्हें सिखाया गया था, विधायकों को सिखाया गया था, सांसदों को सिखाया गया था, मंडल स्तर पे जो अध्यक्ष आए थे उन सभी को सिखाया गया था, ताकि जब लोगों तक वो पहुंचे तो आसानी से उन चीजों को भी समझा सके और बता सके। और साथ ही एक और अहम चीज है कि एक और कुछ प्रोसीजर है कि अगर कोई एक व्यक्ति 50 सदस्य लेकर आता है तो उन्हें एक अच्छा पोजीशन दिया जाएगा, इस तरह की चीजें भी है। तो अगर विधायक खुद इन चीजों को समझते हैं कि क्या प्रोसीजर्स है सदस्य बनने की, तो वो आगे बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, जिसके बाद वो आगे और बेहतर तरीके से समझा सके। तो इन चीजों को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे, समझाया गया था, एक प्रशिक्षण दिया गया था सभी नेताओं को, जिसके बाद आज जब बैठक हुई है तो वापस एक निर्देश दिए गए होंगे। और निर्देश की अगर हम बात करते हैं, यानी सभी को सदस्य नहीं बनाना है, अगर जो केपेबल है, जो लायक है सदस्य बनने के लिए, उन्हें ही सदस्य बनाना है। इन चीजों को अभी समझाया गया कि क्या कुछ चीजें रहने का, क्या मापदंड रहने चाहिए, इसके बारे में पता चल पाया क्या वो मापदंड रहेंगे दिए गए हैं। जी देखिए, हालांकि ये इंटरनल मीटिंग होती है, संगठन की बैठक थी ये सदस्यता अभियान को लेकर के, तो काफी इंटरनल मीटिंग्स होती है ये। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई भी नेता इन चीजों को कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मगर सदस्यता अभियान को लेकर के जिस तरीके से प्रशिक्षण वहां भी दिया गया था और आज भी निर्देश दिए गए हैं, एक हम कह सकते हैं एक फीडबैक भी लिया गया है कि कहां तक चीजें पहुंच पाई है। मगर इतनी ज्यादा इंटरनल चीजें, भारतीय जनता पार्टी हम समझते हैं किस तरीके से संगठन की अगर बात आती है तो सभी चीजें बहुत सीक्रेसी के साथ तमाम चीजें की जाती है। तो क्या मापदंड है, हालांकि इस तरह की चीजें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, मगर बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है बीजेपी में, इन चीजों को देख करके, फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए ही जो लोगों को सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए। और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स होंगे जिन्हें कंसिडर करना होगा सदस्य बनाने के लिए। और साथ ही देखिए, आज जब सदस्यता अभियान की जो बैठक यहाँ पर हुई है उसमें भी सभी को निर्देश दिए गए होंगे कि अब साथ ही फीडबैक लिया गया होगा कि कहां तक कामकाज पहुंच पाया है और क्या आगे और चीजें करनी है संगठन को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के, और क्या चीजें करनी है, कितनी ज्यादा तेज प्रगति से और बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा की सरकार की बात करते हैं, तो जिस तरीके से नई नई सरकार बनी हुई, विधानसभा करने थे, स्वेरिंग सेरेमनी थी, तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं व्यस्तता ज्यादा थी। क्योंकि हमने देखा था इस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद नहीं रहे थे जब पहली बार सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं व्यस्तता जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हो जाए, मुख्यमंत्री जी की हो जाए, तो काफी ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्यादा अब जो समय है वो सदस्यता अभियान को लेकर के संभव है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक है, वो देते हुए नजर आ सकते हैं। जी, इसके अलावा अपराजिता, हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जिस तरह से आज सेशन होने के बाद बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया और कल भी कुछ अहम बैठकें जो है वो रहने वाली हैं।
बिल्कुल देखिए, कल भी मोहनलाल बड़ौली के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि कल भी बैठक होने वाली है, कल छोटी टोली की बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्षता मोहनलाल बड़ौली करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे, संगठन से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी तीनों लोकसभा सांसद भी बताए जा रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं कल वाली बैठक में। इसके अलावा राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे, तमाम सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ नेता, यानी अगर हम मंडल स्तर की बात करते हैं तो उन नेताओं के साथ भी संभव है कि बैठक हो सकती है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी मंडल स्तर की के नेताओं के साथ बैठक को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं मिली है, मगर संभव है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ कल बैठक संभव है और उनके साथ भी डिस्कशंस किए जाएंगे और क्या ड्यूटी उनकी लगाई गई थी उन चीजों को लेकर भी अपडेट संभव है कि उन्हें लेकर भी अपडेट लिया जाएगा और आगे क्या कुछ चीजें किस तरीके से आगे बढ़ना है सदस्यता अभियान को लेकर के, जो लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं कि एक रिकॉर्ड ब्रेक करना है, तो उन चीजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग किया जाए और उनसे भी एक मीटिंग्स किया जाए और उनके भी विचार जाने जाए, अपने विचार भी रखे जाए, तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो संभव है कि कल वाली बैठक भी काफी खुद में अहम मानी जा रही है। छोटी टोली की बैठक होने वाली है और सदस्यता अभियान को लेकर के बहुत अहम खुद में सृष्टि मानी जा रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, बैक टू बैक बैठकों के दौर की हम जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का ये मैराथन मंथन जो है क्या ये दिखा रहा है अपराजिता? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक आज भी बैठकें हुई और जिस तरह से आप बता रही हैं कल भी बैठकें होने जा रही हैं, तो ये माना जाए कि पूरे एक्टिव मोड में है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से खास बात यह है कि सेशन हुआ, सेशन में तमाम विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी कुछ जरूरी सुझाव दिए गए और खुद नायब सिंह सैनी ये बात कहते नजर आए कि जो भी सुझाव मिले हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और बीजेपी यही कोशिश करेगी कि इन सुझावों से ही प्रदेश का जो विकास है उसमें इन सुझावों का इस्तेमाल किया जा सके और तेजी से विकास हो पाए। बिल्कुल देखिए सृष्टि, बहुत जरूरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की अगर मद्देनजर हम बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि संगठन भी, यानी अगर हरियाणा सरकार की हम बात करते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चले और साथ ही पार्टी की भी जरूरतें होती है कि वो भी बेहतरीन तरीके से, उनका भी जो कामकाज है वो बेहतरीन तरीके से होता हुआ नजर आए। और वहीं देखिए अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया था, हालांकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से जिस तरीके से हमने सुबह भी बात की, चाहे महिपाल ढांडा हो जाए, तो सभी के द्वारा कहा जा रहा था कि जरूरी हो जाता है कि विपक्ष को भी साथ में लेकर चला जाए। अगर वो कुछ बेहतरीन सुझाव देते हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाता है, सदन के पटल पर रखा जाता है और उसे भी एक्सेप्ट किया जाता है। और आज भी हमने देखा इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल, जब कृषि अगर हम बात करते हैं, विधेयक की बात करते हैं, तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे जिसे एक्सेप्ट भी किया जाता है, डिस्कशन भी उस पर किए गए थे। तो बिल्कुल अगर विपक्ष कुछ बेहतर सुझाव देती है, जिसको लेकर के मंत्री विपुल गोयल के द्वारा भी कहा गया था कि सर्वसम्मति से ये जो विधेयक है वो पारित हुआ है, जिसको मुस्कुराते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया था कि अगर हमारे सुझाव लिए जाएंगे तो हम भी धन्यवाद करेंगे, इस तरह की चीजें कही गई थी। तो एक मुस्कुराहट के साथ वो विधेयक पारित हुआ था। तो बिल्कुल यानी अगर इस सरकार की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर विपक्ष कोई सही मुद्दा लेकर आती है, अगर कोई सही पॉइंट है, तो उनके साथ चलने में हमें कोई परेशानी नहीं है और ज्यादा बेहतर है कि पूरा प्रदेश की प्रगति इससे होगी। तो अच्छी चीज हो जाती है अगर विपक्ष साथ चलती है और अच्छे अपने विचार यहाँ पर रखती है, तो ये चीजें स्पष्ट कर दी गई थी। और साथ ही देखिए अगर हम संगठन की भी बात करते हैं, सदस्यता अभियान की भी बात करते हैं, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, अगर हम लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से जो आंकड़े हैं बीजेपी के गिरते हुए नजर आए हैं और देखिए जिस तरीके से तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में हालांकि सरकार बनाई है, मगर जरूरी हो जाता है और क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीजों में विश्वास रखती है कि चुनाव के अगले दिन ही वो चुनावी मोड में रहती है, तो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव की अगर हम जिक्र करें या फिर अगले हरियाणा विधानसभा चुनाव की जिक्र करें तो अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो उन चीजों को और मजबूत करने की ओर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। जी, बड़ी बात यह है कि अन्य राज्यों में भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव, उसमें भी कहीं ना कहीं फोकस भारतीय जनता पार्टी का पूरा यही है कि हरियाणा में जो जीत हुई है, एक कहा जा सकता है बड़ी जीत, उसको कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव, वहां पर शो किया जाए, क्योंकि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा पड़ता है। और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से ही
पार्टी जो है वो एक्टिव मोड में है और इसी को लेकर सेशन, जिस तरह से सेशन हुआ, सेशन के बाद ही बैठकों का दौर भी शुरू हो गया और अपराजिता, क्योंकि सदस्यता अभियान का भी आपने जिक्र किया, कल होने वाली छोटी टोली की बैठक का भी आप जिक्र कर रहे हैं और तमाम विधायक हो, मंत्री हो, इन बैठकों में पहुंच रहे हैं। आगे क्या माना जाए, पार्टी का लक्ष्य क्या रहने वाला है, कितनी तेजी से हरियाणा का जो विकास है उसकी गति को आगे बढ़ाना है? और आप तमाम विधायकों से भी बात करती नजर आई, सेशन के बाद भी आपने बातचीत की, किस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो खासतौर पर बीजेपी सरकार की तरफ से मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि जो संकल्प पत्र रहे हैं, जो मैनिफेस्टो है, जो चीजें चुनावों के समय कही गई है, उन सभी चीजों को धरातल पे उतारा जाएगा। कुछ चीजों को पहले ही धरातल पे उतार दिया गया है, यानी विधानसभा की जो सत्र की शुरुआत हुई इससे पहले ही धरातल पे उतार दिया गया, कुछ चीजों को विधानसभा सत्र के दरमियान उतारा गया और अब जरूरी है कि बाकी चीजों को भी अमल किया जाए। उन चीजों की ओर काफी अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, यानी हरियाणा सरकार काफी अग्रसर है और आज भी हमने सुना किस तरीके से कई जो लीडर्स है वो कहते हुए नजर आए हैं कि इन चीजों को लेकर, यानी रोड मैप भी तैयार किया गया, आगे क्या काम हरियाणा सरकार करती हुई नजर आएगी, लोगों के हित के लिए क्या नजर आएगी, इन चीजों को लेकर भी लगातार डिस्कशन जारी है। और हालांकि देखिए 100 दिन की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा कहा गया था कि 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया गया था और संभव है कि उन चीजों की तरफ और ज्यादा हरियाणा सरकार काम कर रही है और हर एक चीज को हर्फ दर हर्फ कर सकते हैं। ये जो संकल्प पत्र में कहा गया था, लिखा गया है, उन सभी चीजों को साकार करने की पूरी कोशिश नायब सैनी सरकार करने की कोशिश यहां पर कर रही है और जिस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से बेनिफिट हो। और साथ ही अगर विपक्ष की देखिए हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष, अगर हम हरियाणा मंत्रियों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, तो उनके द्वारा एक कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष असंतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि कई मुद्दे हैं, डीएपी का मुद्दा हो जाए, डेंगू का मुद्दा हो जाए, सैनिटाइजेशन का मुद्दा हो जाए, या कई मुद्दे जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, तो उन चीजों को लेकर के काफी असंतुष्ट भी विपक्ष नजर आ रही है। तो उन चीजों को लेकर के बीजेपी के विधायकों के द्वारा कहा गया कि अगर विपक्ष असंतुष्ट नहीं रहेगी तो किस तरीके से काम चलेगा उनका, तो ये चीजें कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि गुमराह करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, या फिर अगर हम आईएनएलडी की भी बात करते हैं तो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वो अगर असंतुष्ट नहीं नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कामकाज बंद हो जाएगा। इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करते हैं तो जिस तरीके से सदन में उन्हें पूरा समय यहाँ दिया गया है, जिस तरीके से युवा विधायकों की भी बात करते हैं तो उन्हें भी पूरा समय दिया गया है, कांग्रेस के विधायकों को भी पूरा समय दिया गया है, पूरी कोशिश की गई है सभी को, हर एक विधेयक की बात की जाए तो सभी को चर्चा करने का मौका दिया गया। आखिरी दिन भी हमने देखा किस तरीके से कोशिश रही कि सभी अपनी अपनी बातें सदन के पटल पर रख सके, तो सभी की कोशिश यहाँ पे थी, तो जिसको कहीं ना कहीं सराहते हुए भी कांग्रेस के नेता भी नजर आए हैं। वही देखिए आईएनएलडी जो विधायक है, 2 विधायक चुनकर आए हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी जो सदन है वो विपक्ष विहीन हो गई है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई भी जो मजबूत मुद्दे होते हैं वो उनके द्वारा उठाए नहीं जा रहे हैं। और अगर हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, यानी आज जिस तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनके द्वारा 100 गज जो कॉलोनीज की अगर बात करते हैं जहां पर सही तरीके से अनुसूचित जातियों को नहीं मिल रही है जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जिसको लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चाएं हो रही थी, जिसको लेकर के कांग्रेस और आईएनएलडी विधायकों के बीच में कहीं ना कहीं बहसा-बहसी हो गई थी, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता किया गया और कहा गया कि कांग्रेस अगर हम कोई कुछ मुद्दा उठाते तो कांग्रेस उन चीजों को नहीं रख रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप और तमाम जानकारी आपने दी। बीजेपी का जिस तरह से मैराथन मंथन चल रहा है उसको लेकर भी आपने जानकारी दी और सेशन को लेकर भी आपने जानकारी दी, किस तरह से सेशन के बाद जो है तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं खासतौर पर विधायकों की भी सामने आई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने खास बातचीत की है, हरियाणा न्यूज से सुनाते हैं आपको। गोयल जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से सर आज विधायक दल की बैठक हुई है, कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक भी हुई है, जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिन सीटों पर हार हुई, तो सभी चीजों को लेकर के समीक्षा बैठक रखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर प्रोसेस है
कि चाहे नीचे छोटा कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी की एक कार्यकर्ता के रूप में आपस में बैठक होने का काम होता है। आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी थे, वो सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें उपस्थित थे और एक जो आपस में चर्चा कि चुनाव के अंदर किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किसका किस तरीके का अनुमान रहा कि जो हमने सोचा था वो हुआ और किस किस तरीके की कोई कमियां अगर रही हैं तो उन पर चर्चा होना ये स्वाभाविक है, रेगुलर प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी का। और वो आज यहाँ पर हुआ और सदस्यता जो एक बड़ा अभियान है जो चुनाव की वजह से हरियाणा के अंदर टल गया था, उस सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा हुई और सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से हरियाणा के अंदर चल रहा है और मुझे उम्मीद है जो हमारा टारगेट 50 लाख का था जल्दी ही उसे प्राप्त करेंगे और आगे उससे भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत